हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज की एनर्जीज हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है जो निकल कर आती है, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, कैसी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचना चाहती है, वो सारी डिटेल्स में आज हम जाएंगे। ओके सो आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी डिटेल्ड रहने वाली है क्योंकि मैं सबसे पहले मेजर अरकाना से देखूंगी एंड देन मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को। ठीक है, तो सबसे पहले मेजर अरकाना से देख लेते हैं आपके लिए मेजरली क्या इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग का मेन टॉपिक, मेन थीम या फिर मेजर इवेंट्स जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो लवर्स का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, तो आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में जो है, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, आई एम सॉरी बट पता नहीं क्यों ये एनर्जी ओके चलिए ये भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि लवर्स और डेविल में कितना ऑपोजिट एनर्जीज हैं ये दोनों। ठीक है, सबसे पहले रखते से ही ये दोनों एनर्जीज आई हैं, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में जो एक्सपेक्ट कर सकते, मैं दो चार कार्ड और निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्लीज डिवाइन एंजल्स, और मेजरली क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। द मून, वाओ वाओ गाइज, यहाँ पर magician and the emperor in the bottom of the deck, and the death and the tower and the chariot. ओके मैं इतने सारे कार्ड्स लेना नहीं चाहती थी बट कभी कभी इंट्यूटिवली लगता है कि ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आज बहुत मैसेजेस ऐसे हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, दैट्स वाई। चलिए स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया लवर्स का कार्ड, एंड देन डेविल, एंड देन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द मून। आई होप आपको कार्ड्स आराम से दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज यहाँ पर मुझे जो लगा है वो ये है कि सब लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग एनर्जीज आई हैं। ठीक है, आप में से काफी लोग जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, जिसकी वजह से आप बहुत डल एनर्जी में चले गए थे, बहुत ज्यादा एक ऐसी डाउन आपकी एनर्जी हो गई थी कि आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी चीज़ों को लेकर के कि आपकी एनर्जी इतनी डाउन क्यों है, क्या ऐसा है, ऐसे क्यों हेल्थ इश्यूज आपको हो गए, क्या जो भी आपके मन के सवाल हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में मेजर लगती है, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में है, उनके सारे जवाब जो है वो अब आपको धीरे धीरे करके मिलेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी में यहाँ पर ये पिक कर रही हो। दूसरी बात है यहाँ पर कि अगर आप ऑलरेडी किसी टावर से गुजर रहे हो, ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि जो भी ये पर्सन है, ठीक है, ये मून की एनर्जी है एंड द डेविल, तो आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में कि जिस भी डेविल पर्सन ने कोई मून मैजिक आप पर किया है या आपसे छुप करके अगर कुछ सीक्रेट्स आपसे हाइड करके रखे, आपके पीठ पीछे क्या किया है, क्या सबके लाइफ में, तो क्योंकि ब्लैक मैजिक नहीं होता है गाइस, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है ब्लैक मैजिक वर्ड यूज करना, क्योंकि ये सबकी लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक वाला सीन नहीं है वहां पर भी मैं देख रही हूँ डेविल जो है आपकी लाइफ में, जो डेविल है, ठीक है, चाहे वो लोगों के रूप में हो, ठीक है, कोई पर्सन हो जो डेविल एनर्जी में हो, जो आपके खिलाफ है, उस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, वो चीजें बाहर आ रही है गाइस, जिसकी वजह से टावर क्रिएट होगा। क्लियर एनर्जी है और इस पर्सन को इसका कर्मा मिलने वाला है, ये बेसिकली यहाँ पर एनर्जी है, और आप फिर से अपनी पावर में आओगे क्योंकि पावर पुरुष का कार्ड है ये, ठीक है, एम्परर का कार्ड है। आप फिर से अपनी पावर को क्लेम करोगे इस डेविल के ऊपर, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी पार्टनर से डील कर रहे थे और वो आपका कार्मिक था, मे बी, देखिए सबके साथ नहीं जाएगी ये चीज,
जिसके साथ हो वही इस चीज को लेना कि जो डेविल पर्सन से डील कर रहा था अभी तक, कोई नार्सिस्टिक पर्सन जो आपका एज ए लवर होगा, एज ए हस्बैंड होगा, एक्स हस्बैंड होगा, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि इसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि इसने आपके जैसे एक इनोसेंट इंसान के साथ गलत करा है, ठीक है। तो वो चीजें जो है, अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया किया, कुछ चीजें दबा के रखी अपने छुपा के रखी, तो वो सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट्स किसी के बाहर आ रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से उस पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा टावर आने वाला है, क्योंकि उस पर्सन ने आपको ऑलमोस्ट डेथ की एनर्जी में डाला, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, जरूरी नहीं आपका लवर हो, हेटर हो सकता है, कोई कार्मिक फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जो भी हो, क्योंकि अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, इट्स योर टाइम, ठीक है। मैंने बताया था ये व्हील अब आपके फेवर में टर्न हो चुका है। जितनी भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजी गई थी या फिर कुछ नेगेटिव आपके खिलाफ किया गया था, जिसने ऑलमोस्ट आपको डेथ की एनर्जी में डाला, ऑलमोस्ट आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप जीने के लायक ही नहीं हो, ठीक है। आप में से काफी लोगों ने गिव अप किया होगा, हताश हो गए होंगे, निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, हार मान ली आप में से काफी लोगों ने अपने जीवन में कि कुछ अच्छा होना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी विक्ट्री आ रही है गाइस इस डेविल के ऊपर, आपकी विक्ट्री इस डेविल के ऊपर होने वाली है। तो ये बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अचानक से हो सकता है। काफी लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है सडन होगा ये, ठीक है। अचानक से कुछ ऐसी चीजें बाहर आ जाएंगी जो आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब आपको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बहुत जरूरी है ये चीजें बाहर आना, दबी हुई चीजें बाहर आ सकती है, डार्क सीक्रेट्स यहाँ पर किसी के बाहर आने वाले, जिसकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में तबाही, क्योंकि इसके कर्मा है, ठीक है, ये डेविल का कर्मा है कि इसने ये चीजें करी आपके खिलाफ। ओके देखिए, अभी मैं रिकॉर्डिंग ले रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और बीच में कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कंफर्म बता सकती हूँ आपको कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे इसकी पूरी कोशिश की जाएगी, बट वो फिर भी पहुंचेगी, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टैरो से भी देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी ये पर्सन है कौन, ठीक है, ये पर्सन कौन है, कुछ इस पर्सन के बारे में हिंट अगर आप ले सको, ओके यहाँ पर, ओके एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पर मुझे पॉज करना पड़ा क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, ओके मुझे आखिर उठ के जाना ही पड़ा रीडिंग के बीच में। देखिए इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन की एनर्जीज काम करती है, मुझे पहले ही पता चल गया था, ओके। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, कुछ हिंट इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए कि ये पर्सन की पहचान, कुछ ऐसा हिंट इस पर्सन के बारे में, ठीक है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी गाइस, अगर आप किसी किसी कार्मिक से डील कर रहे हो और उसने किसी थर्ड पार्टी के बारे में कोई सच छुपा रखा है आपसे, ठीक है, कोई लव ट्रायंगल है, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई विमेन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सीक्रेट हुकअप, ठीक है, ये चीज बाहर आने वाली है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने आएगी, बट आएगी, ठीक है, डेफिनेटली किसी किसी के लिए तो आ रहा है ये मैसेज। डार्क सीक्रेट्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर क्या आया है, न्यू बू, या यहाँ पर आ रहा है हैप्पी प्लेस, सीइंग समवन न्यू लव ब्लॉसमिंग, एंजॉयिंग ईच अदर। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, ये पर्सन को पता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड आप डिवाइन फेमिनाइन हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा जो कि आप डिजर्व नहीं करते हो, ओके, यहाँ पर ये चीज आ रही है, आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है, लेकिन ये जिस पर्सन ने थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में एंटर करवाया, वो पर्सन का कर्मा आ रहा है यहाँ पर, ऐसी चीज आ रही है, या कम्युनिकेशन, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है, कोई वॉइस मेल आपको मिल सकता है, ठीक है, कोई टेक्स्ट मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई वॉइस मेल किसी का, कोई ईमेल, कोई मैसेज किसी थर्ड पार्टी का जो आपको पता चल जाएगा, ठीक है,
ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है गाइस। देखिए अगेन मेरे फोन पे किसी और नंबर से कॉल आ रहा है, ठीक है। ये रीडिंग बहुत डिस्टर्ब करने वाली है आज बार की एनर्जीज, बट मैं डिस्टर्ब होने नहीं दूंगी क्योंकि ये मैसेज आप तक पहुंचना है, सो पहुंचेगा। एक मिनट, यहाँ कोई और कार्ड भी पलटा है, मैं देख लेती हूँ। कोई तो और कार्ड है यहाँ पर जो पलटा हुआ है। चिल्ड्रन, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्डहुड, इमेच्योरिटी एंड इनोसेंस। तो आपकी लाइफ में कोई चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व है, या आप में से कोई है जो प्रेग्नेंट है, तो ये चीज भी आपके सामने आ सकती है कि आप प्रेग्नेंट हो, या फाइनली आपने कंसीव कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। बट ये जिस डेविल पर्सन की मैं बात कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के केसेस में मुझे लग रहा है यहाँ पर जो कि जिनसे आप डील कर रहे हो, या डेडलाइन, इस पर्सन के लिए डेडलाइन आ चुका है। इसने जो किया है, इसको बहुत चांसेस दिए गए थे कि ये सुधर जाए, ओके। टाइम रनिंग आउट, ऑन एज, इंटरवेंशन, कैंट वेट नो लॉन्गर। मतलब डिवाइन का इंटरवेंशन होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि अब डिवाइन फेमिनाइन को जो है इस तरीके से धोखा खाते हुए, बिट्रेयल होते हुए नहीं देख सकते हैं। इस डेविल के ऊपर ये डेविल आपकी लाइफ में और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर किसी के लिए आ रही है। कमिटमेंट, या आप आने वाले समय में कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई मैरिज कमिटमेंट। सोलमेट एनर्जी आ रही है यहाँ पर, शेयरिंग गोल्स एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, ठीक है। किसी के लिए तो आ रहा है कि अगर आप कार्मिक पार्टनर से, किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो जिसने आपसे कुछ सच छुपाया है, तो उसका सच बाहर आने वाला है, जिसकी वजह से मे बी आप सेपरेट हो जाओगे, या कुछ तो ऐसा होगा, या कोई ऐसी चीज है जिससे आप डिनाई करते आए हो लेकिन आपको पता था कुछ ऐसा है, ठीक है। नॉट फेसिंग ट्रूथ, डिसमिसल, रिफ्यूज टू गिव इन, कॉन्ट्रडिक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है कि आपने, आपके सामने सच था लेकिन आप शायद उसे इग्नोर कर रहे थे, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीजें अब बाहर आएंगी। या ट्रैश आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। टू मच स्क्रीनशॉट्स, प्रूफ, लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट मेमोरीज। तो यहाँ पर कुछ प्रूफ आपके हाथ लगने वाला है गाइस, कुछ ना कुछ कोई ट्रैश होता है, जैसे कि आपको पता होगा फोन में भी कहीं ना कहीं वो रिसेंटली डिलीटेड में कुछ चीजें पड़ी रहती है, रिसाइकलिंग बिन में पड़ी रहती है। तो ट्रैश में कुछ प्रूफ्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मे बी अगर आपको ऐसा लगता है, डाउट है, तो प्लीज आप चेक कीजिए। एंड दूसरी चीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपको ये चीजें थी, आपको अंदाजा तो था, लेकिन आप वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज आपको एक्चुअल में पता चले, ठीक है। तो वो चीजें पता अचानक से आपके सामने आएगी गाइस। थर्ड पार्टी का कोई सच आपके सामने आने वाला है। एंड उसके अलावा जो मैं देख रही हूँ, अगर ये थर्ड पार्टी कोई और है, मतलब जैसे कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो एज अ किसको इन लॉज होते हैं किसी की लाइफ में, कोई फैमिली पैटर्न होता है, कुछ लोग दो लोगों को मिलने नहीं देते हैं, कमिटमेंट नहीं होने देते हैं उनके बीच में, थर्ड पार्टी का रोल प्ले करते हैं। सबके लिए अलग अलग है यहाँ पर। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी लाइफ से जाने वाली है, क्योंकि इस ये जो थर्ड पार्टी है जिसने आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा था, वो फाइनली रिलीज होने वाली है, क्योंकि अब उनका भी टाइम अप हो चुका है, वो अब आपकी लाइफ में और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, तो उसके साथ आपका सेपरेशन होगा, और जो आपके रियल जो सोलमेट है, जो जिनके साथ आप बने हो लाइफ निकालने के लिए, लाइफ गुजारने के लिए, जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप उस पर्सन से मिलोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है डेफिनेटली। मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है गाइस, कुछ तो यहाँ पे डेडलाइन इस थर्ड पार्टी की आ चुकी है गाइस, थर्ड पार्टी की डेडलाइन आ चुकी है। एंड आप अगर किसी कार्मिक से डील करो तो उसकी भी डेडलाइन आ चुकी है। वाओ, बहुत क्लियर एनर्जी है। या और भी देख लेते हैं, कुछ एक दो मैसेज और लेना चाहूंगी यहाँ पर। 3 कार्ड्स गिरे हैं। अराउंड विंटर, ये जो आने वाली विंटर सीजन जो स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है, यहाँ पर इसके अराउंड ही आपको ये चीजें पता चलेंगी, ठीक है। रिवेंज, ओके। तो यहाँ पर कोई है नार्सिसिस्टिक पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है जो आपसे रिवेंज लेना चाहती है। अगर ये जो डेविल है, अगर वो ऐसे रिवेंज की भावना रखता है आपके खिलाफ, तो डेफिनेटली इनका टाइम अप हो चुका है, ठीक है। इस डेविल का डेडलाइन आ चुकी है, ठीक है। इसका कर्मा आने वाला है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई ना कोई इनके लिए कोई टावर आ रहा है गाइस, मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड विजिट, फोन कॉल, नॉक, राइडिंग बाय हाउस।
आपके घर के बाहर अचानक कोई विजिट कर सकता है, कोई आपको आके कोई ट्रुथ बता सकता है इस थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर ये जो फैमिली मेंबर है, चाहे कोई आपका हेटर है, कोई स्नेक है, कोई डेविल है, उसके बारे में कोई सच आपको अचानक से कोई फोन कॉल आ सकता है, कोई कोई नॉक कर सकता है आपकी लाइफ में आके, ठीक है। कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। या वाटर साइन आप जिसे डील कर रहे हो, या तो वो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर ये आपके साइन भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पर। तो ये एक प्रोमिनेंट आया है। या जिस जिस नार्सिस्टिक पर्सन से आप डील कर रहे हो, उसकी एक पहचान और भी है कि वो बहुत पीपल प्लीजर है, ठीक है, लोगों के पीछे पीछे भागना, हर किसी को खुश करते फिरना, सबको खुश रखना, ये डेविल की एनर्जी है गाइस, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, और भी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। या पहले मैं टैरो लूंगी, ठीक है, टैरो से देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, और क्लैरिटी लेते हैं थोड़ा सा। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस। या ये देखिए 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ओके, या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपको टारगेट करते आए हैं, तो उनका भी यहाँ पर गेम बजने वाला है बेसिकली, जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। या दी मजिशियन दूसरी बार आया है गाइस, तो आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। ये एक मैसेज यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है विद द मजिशियन, या फिर किसी मजिशियन का ट्रुथ आपके सामने आएगा जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स करवाए, जो भी है, ये भी हो सकता है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, या कमिटमेंट आ रहा है आपके पास, ठीक है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रही है, ठीक है। किसी की लाइफ से अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई अफेयर नहीं होकर के अगर कोई दूसरा इशू था अगर आप लोगों के बीच में, तो वो यहाँ पर एंड हो रहा है, ये भी चीज आ रही है, ठीक है। या प्लीज डिवाइन एंजल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, या अगेन कंफर्मेशन गाइस, ठीक है, डबल कंफर्मेशन आ रहा है यहाँ पे। समय आपका अच्छा शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा टाइम, गुड फॉर्चून आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ आपके फेवर में होगा। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ही यही होता है कि अब आपका समय है जो आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। अब जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, आपका बुरा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको विश्वास रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रीडिंग्स में ऐसी एनर्जीज आती है तो हम डर जाते हैं, ठीक है। आप में से काफी लोग हो सकता है डर रहे हो, आप घबरा रहे हो कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अगर व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, अगर आपकी विक्ट्री लिखी है, तो उसे होने दीजिए, ठीक है, प्रोसेस को अपने तरीके से होने दीजिए, ठीक है। होगा जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, ये आपको विश्वास रखना है, और ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करते रहना है यूनिवर्स को। ओके, या यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखने वाले हो, क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, ये लेसन आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया है, इसीलिए आप डेविल को हरा भी रहे हो। या 10 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स ओवर गाइस, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई आपके पास फेक अपोलॉजी लेके आ सकता है या आ सकती है, जो भी आपके हेटर हैं, जिसने आपको पास्ट में बर्डन्स दिए, कोई ना कोई ट्रॉमा दिया, कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाया, वो फाइनली अब रियलाइज कर रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, या फिर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, या ये कोई फेमिनाइन हो सकती है जो आपको ऐसे बर्डन्स में डालना चाहती है फेक अपोलॉजी देके, ठीक है। या कोई ग्रुप में अटैक करने की कोशिश कर रहा है आपके ऊपर, या डेविल गाइस। देखिए, दोनों कार्ड्स किस तरीके से गिरे हैं, डेविल दोनों के अंदर है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक कार्मिक अकाउंट है किसी के साथ, यहाँ पे कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जिससे आप फाइनली रिलीज हो रहे हो, क्योंकि आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है। अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग देखी है गाइस, तो उसमें क्लियर मैसेज था कि आपको विरासत में जो है स्ट्रेंथ मिलने वाली है, और वो इस विरासत में जो आपको स्ट्रेंथ मिली, वो मिली इसीलिए रही है ताकि आप इस डेविल को खत्म कर सको, इसका नाश कर सको, ठीक है, इस डेविल को निकाल सको, बाहर फेंक सको अपनी जिंदगी से, जिसने आपको बहुत ट्रॉमा दिया है, बहुत पेन दिया है, बहुत सफरिंग दी है। ये एनर्जी बहुत क्लियर है गाइज, और बहुत क्लियरली यहाँ पर शो हो रही है, और जैसे ही आप इस डेविल को हराओगे, आपकी विक्ट्री होगी, और उसके साथ साथ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो है न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग,
आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून स्टार्ट हो चुका है गाइज। आपको सिर्फ और सिर्फ करना है क्लेम इस एनर्जी को, क्योंकि ये जो फाइनली डेविल है ये खत्म हो रहा है आपकी जिंदगी से, ठीक है। इसकी कोई ना कोई कमजोर नस या तो आपको पता चलने वाली है, या कोई ना कोई इसके बारे में कोई सीक्रेट, कुछ हिडन सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट्स जिसका वेट कर रहे थे कि कब सामने आए और कब आप आमना सामना करो इस पर्सन से, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओके, यहाँ पर आ रहा है लवर्स, नहीं 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, तो या किसी की यूनियन की भी एनर्जी है, दोनों चीजें आ रही है यहाँ पर। तो वे भी आपके ट्रू पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा, ये भी एनर्जी है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी, कम्युनिकेशन आप तक पहुंच सकता है, कोई ना कोई रिसीव हो सकता है आपके पास, या तो कोई थर्ड पार्टी है तो उसका कोई आपको उसका कोई कम्युनिकेशन आपको दिख सकता है, कोई मैसेज, रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ कुछ भी आपको ऐसा मिल सकता है। या किंग ऑफ कप्स, या ये डेफिनेटली जस्टिस हो रहा है आपके साथ गाइस, ठीक है। ये देखिए बॉटम की एनर्जी जस्टिस। आप इस नार्सिस्टिक पर्सन से, ये जो नार्सिस्टिक है, जो फेक लव शो करते हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में ये आपके कार्मिक है, ठीक है। या 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड ओके, या बेसिकली आपके साथ जस्टिस होने वाला है। इस डेविल से आपको बचाया जा रहा है गाइस, आपको इससे निकाला जा रहा है। आप इस देखिए बोलने में भी कितना हैवी लग रहा है मुझे। तो आपने एक बहुत बड़ी फाइट, बहुत बड़ी बैटल आपकी जिंदगी की ओवर होने वाली है, बहुत बड़ी लड़ाई, ठीक है। आप फाइनली एक ऐसे पर्सन से ऐसे पर्सन से मुक्त होने वाले हो, फ्री होने वाले हो, जो हमेशा से आपकी एनर्जी सक करता आया है, आपकी एनर्जी को खाता आया है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये एक नार्सिस्टिक पर्सन है, कार्मिक पर्सन है, ठीक है। डेविल है ये इंसान डेविल है, ठीक है। ये जो भी आपके सामने इस पर्सन ने शो किया वो सब फेक था, सब कुछ फेक था, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको इतना मजबूत बना दी कि अब आपको फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इतना मजबूत बन चुके हो कि आप बहुत इजीली इस डेविल को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें हो ही इस प्रोसेस में रही है। जैसे ही आपके सामने ये सच्चाई आएगी, आप लिटरली इस पर्सन को कट ऑफ कर दोगे, क्योंकि आपका ये जो कट ऑफ गेम है ना वो बहुत पावरफुल है गाइस। आप एक बार आपकी नजर से कोई गिर जाता है तो वो गिर जाता है, वो फिर उठ नहीं सकता, चाहे वो कितना भी हाथ पैर मार ले, वो नहीं उठ सकता आपकी नजर में। और यही आप करते आए हो अपने जीवन में, ओके। तो यही चीज मुझे यहाँ पर करते हुए नजर भी आ रहे हो आप लोग, ओके, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एडवाइस और इन्फॉर्मेशन और भी अगर कुछ है तो आप तक पहुंचना चाहती है तो मैं लूंगी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो कि जानना जरूरी है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, डियर यूनिवर्स। या किसी थर्ड पार्टी का कर्मा आ रहा है गाइस, सैटर्न, पनिशमेंट, किसी के लिए पनिशमेंट चूज की जा चुकी है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं किसी के ऊपर, कोई लॉकअप में जा सकता है, ठीक है। किसी को जेल हो सकती है, स्पिरिचुअल या फिजिकल, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। कार्मिक लर्निंग कार्मिक लेसन्स एंड मेच्योरिटी, जिन्होंने भी एक चाइल्डिश बिहेव किया है पास्ट में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ भी रहा है, ठीक है। पैटर्न्स, एंजॉइंग द शो, गेटिंग इवन चाइल्डिश बिहेवियर। जिस पर्सन ने हमेशा आपकी लाइफ में जो पेन आया उसको सेलिब्रेट किया है, मजे लिए हैं, आपको ह्यूमिलिएट करके, आपको इंसल्ट करके, जो भी ये कार्मिक है उस पर्सन की लाइफ में कर्मा आ रहा है, हैवी कर्मा। मे बी ये जो पर्सन है, हो सकता है काफी लोग, अगर आपकी लाइफ में आप कार्मिक पार्टनर से डील नहीं कर रहे हो, अगर ऐसा सीन नहीं है और कोई थर्ड पार्टी कोई और ही है, ठीक है, जो कि आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, या जो भी आपके बीच में लड़ाई झगड़े करवा के बड़ा खुश होना, ये सब चीजें करना, टैक्टिक्स करना, ये विक्टिम कार्ड प्ले करना, रोने धोने करना, ये सब चीजें करना, जो भी आप बहुत अच्छे से जानते हो आपकी लाइफ में ये पर्सन कौन है जिसने चाइल्डिश बिहेवियर्स किए हैं, उसको फाइनली पनिशमेंट मिलने वाला है। या टेम्पटेशन, डेविल, सेल्फ डिसेप्शन, मास्क लगाने वाला पर्सन जो थर्ड पार्टी है, ठीक है। डिसेप्शन एंड मेक वाइज चॉइसेस, तो डेफिनेटली इस पर्सन को चांस दिया गया था। यहाँ पर जुपिटर का भी कार्ड है, आप गुरु की एनर्जी में हो, ठीक है। आप बहुत जल्द एक्शन लोगे इस थर्ड पार्टी के खिलाफ, मैं ये भी देख पा रही हूँ। आप स्टैंड लेने वाले हो, ओके, आप बहुत हैवी स्टैंड लेने वाले हो, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए।
ठीक है, यहाँ पर आ रहा है न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड दी फॉर्चून। ठीक है, तो गुड लक आपके साथ है, गुड फॉर्चून आपके साथ है, तो डेफिनेटली आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि इट्स योर टाइम। डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले समय में। अनएक्सपेक्टेडली चीजें सामने आएंगी गाइज, ये तो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीकों से होगा, बट होगा जरूर। या कर्मा गाइस, कर्मा बहुत या क्लोज ऑफ, ये इस पर्सन को कर्मा मिलेगा कि ये आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए क्लोज ऑफ हो जाएगा। आपको इस पर्सन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हटा दिया जाएगा, या इस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाला जाएगा। जिस पर्सन ने ये आपको लॉक करने की कोशिश की, या आपको और आपका एक सही पार्टनर के साथ, जो आपके ट्रू सोलमेट है, उनके साथ आपका यूनियन होगा। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत क्लियर एनर्जी है। ठीक है, कोई भी इल्यूजन्स एंड कंफ्यूजन अगर आपके मन में अभी तक बना हुआ था, किसी पर्सन को लेकर के, थर्ड पार्टीज को लेकर के, कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन था, वो सारे सवालों के जवाब और क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। वही ये चीज बता रहा है। एस्केपिज्म मतलब छुपी हुई चीजें, डार्क सीक्रेट्स, ठीक है, एडिक्शंस एंड फैंटेसी, कुछ आपसे छुपा हुआ था तो वो बाहर आ रहा है। या कोई अगर आपका कोई ऐसा सोल टाई था किसी के साथ, आपका जो कार्मिक है, उसके साथ आपका जो भी है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, ये भी चीज यहाँ पर आ रही है। एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या कोल्ड एंड कंट्रोल, ये जो भी पर्सन है ना, ये हार्टलेस है, इसके पास दिल नहीं है, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। ये इस पर्सन की सबसे बड़ी पहचान है। इसके सिर्फ एक ही चॉइस है, वो है दूसरों को कंट्रोल करना। ठीक है, दूसरों को कंट्रोल करके पावरफुल फील करना। ठीक है, बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन है। ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है पर्सन, बिल्कुल आपका ऑपोजिट है जो भी ये पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन जो भी मास्क कैरी करता है, वो मास्क फाइनली इस पर्सन का उतरने वाला है। या आपकी लाइफ में सन एंड स्ट्रेंथ, गाइस कितनी बार कंफर्मेशन आया है कि आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है एम्पावरमेंट, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। अगर कोई ब्लॉकेजेस थे तो कंपैशनेट हो, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव सोल हो, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, एंड ट्रुथ रिवील्ड। गाइस देखिए, इतनी बार जब कोई चीज का कंफर्मेशन आए तो डेफिनेटली, एंड अगेन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, मैंने बोला ना आपका यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है। अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग देखी तो उसमें ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें बता दी थी। एक्सपोज होने की एनर्जी भी थी उसमें, और आज वही सारी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, और जिससे मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, तो बिल्कुल आप शांत होकर के बैठ जाइए, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है। ठीक है, वेल्थ आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, और उसके साथ साथ जो मिरेकल्स हो रहे हैं वो अलग। ठीक है, बहुत सारे मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में, क्योंकि ये आपका समय है। व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है बेसिकली। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।